हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम करेंगे फिजिक्स का अगला टॉपिक धारा घनत्व। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखें आप क्वेश्चन किस तरह से दिया है। आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला लिखना है, बिमी सूत्र लिखना है और एसआई मात्रक लिखना है। सभी चीज़ें हम देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखो कोई क्या है परिभाषा, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड, मतलब कोई सा भी चालक तो आपका बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ये आपका एक चालक हो गया, है ना। इस तरह से हर एक क्वेश्चन में इस तरह का छोटा सा चित्र बना सकते हैं आप समझने के लिए, ठीक है। ये आपका एक चालक हो गया। अब इस चालक के एक छोटे से भाग से, छोटा सा भाग मान लो इतना, ठीक है, ये आपका 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लिया हमने, ये वाला भाग, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये क्या हो गया, एक छोटा सा भाग हो गया, ठीक है। तो क्या परिभाषा है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से, मतलब पूरे एक चालक के एक छोटे से भाग से एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड, 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब 1 सेकंड में कितनी धारा यहाँ से लेके यहाँ तक प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाएगा, आपका धारा घनत्व कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, कोई सा भी एक चालक है, उस चालक के एक छोटे से भाग से, मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितनी धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है, जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ये कैसी राशि है, सदिश राशि, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए ये क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। और इसे दर्शाते किससे है, जे से, है ना। अब फॉर्मूले के रूप में अगर लिखें तो विद्युत धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो धारा घनत्व को दर्शाते किससे हैं, जे से। जे बराबर विद्युत धारा मतलब I और क्षेत्रफल मतलब A, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, I बटे A। धारा घनत्व बराबर क्या होता है, I बटे A। जे बराबर क्या होता है, I बटे A होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक, ठीक है ना। एसआई मात्रक बहुत आसानी से लिख सकते हैं, किसका लिख रहे हैं, धारा घनत्व का। तो जे बराबर ऊपर क्या है, धारा, ये क्या है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, बटे नीचे क्या है आपका, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल के लिए एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ये एम्पियर को ए से दर्शा सकते हैं, ठीक है, और नीचे मीटर को कैसे दर्शा सकते हैं, एम से, एम का स्क्वायर। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू एम की पावर -2, ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर की पावर -2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एसआई मात्रक हो गया। अब इसी से अपन क्या लिखेंगे, बिमी सूत्र लिखेंगे। अगर एसआई मात्रक पता है तो बिमी सूत्र बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बिमी सूत्र के लिए रटना नहीं है, हर एक चीज़ को समझना, हर एक बिमी सूत्र हमने निकलवा के बताया किस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। बिमी सूत्र किसका निकाल रहा है, धारा घनत्व का। ऊपर क्या है, एम्पियर, है ना, मतलब धारा, ऊपर क्या है, देखो I बटे A, ये फॉर्मूला है, ठीक है। J इज इक्वल टू I मतलब धारा का बिमी सूत्र क्या होता है, ओनली A, किसे दर्शाते हैं, A से दर्शाते हैं, बटे नीचे क्या है, A मतलब होता है क्षेत्रफल के लिए बिमी सूत्र में किसे दर्शाते हैं, क्षेत्रफल के लिए बिमी सूत्र में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, सभी के लिए किसे दर्शाते हैं, L से। L और क्षेत्रफल है तो कितना आएगा, L स्क्वायर, क्यों, क्योंकि L की पावर कितने, उसमें एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई, तो इसलिए L की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगली स्टेप में हम लिखेंगे इधर, तो इसको A, ठीक है, और इसको ऊपर ले गए तो L की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, वो भी किसकी, -2 हो गई, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसका बिमी सूत्र, m नहीं है तो m0, L की पावर कितनी, -2, T की पावर कितनी, 0 और A की पावर कितनी, 1। A की पावर 1 को लगाने की जरूरत नहीं, प्लस का 1 लगाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो m0, L की पावर -2, T की पावर 0 और A की पावर 1, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, आपका बिमी सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखें अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। बस इतना सा एक डेफिनेशन आएगी कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, है ना। तो उसके पहले एक छोटा सा चित्र देखें और उससे आपको डिटेल में समझ आएगा अनुगमन वेग किसे कहते हैं। जैसे ये आपका एक चालक हो गया, है ना,
ये आपका एक चालक हो गया जिसमें क्या हो गया, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ अपन ने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया। ये बैटरी लगा सकते हैं अपन, ये सेल लगा सकते हैं। चलो बैटरी लगा दी, बैटरी क्या लगा दी ई, और ये लगा दी अपन ने कुंजी। अभी कुंजी क्या है, ऑफ है, ठीक है, कुंजी ऑफ है। इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। कोई से भी चालक होता है, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये चालक ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो जिस तरह से वायु के कण होते हैं, जैसे वायु के कण होते हैं, है ना, ठीक है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार क्या होते हैं, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो गैसों के कणों की भांति, है ना, अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर अपन ने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, अभी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया क्योंकि कुंजी क्या है, ऑफ है ना, मतलब स्विच क्या है, बंद है, ठीक है, कुंजी ऑफ है, इस समय विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है। तो ये चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या रहेंगे, अनियमित रूप से गति करते रहेंगे, ठीक है ना। और फलस्वरूप क्या हो जाएगा, इसका वेग क्या, औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका औसत वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, तो वो एक दूसरे से टकराएंगे तो औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब इस चालक को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के द्वारा जोड़ दिया जाता है, मान लो हमने एक कुंजी स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, तो ये सिस्टम से जुड़ गया, है ना। अब जब इस चालक को किसी विद्युत क्षेत्र के द्वारा, जो बाहरी विद्युत क्षेत्र के द्वारा अगर जोड़ दिया जाता है, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक निश्चित वेग से, क्यों, क्योंकि हमें पता है जैसे स्विच चालू करेंगे तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस बैटरी से जो ऋण सिरे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, यहाँ माइनस है, ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो कहाँ जाएंगे, इस तार में जाएंगे, चालक में जाएंगे, और इस चालक के उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बैटरी के धन सिरे के पास आएंगे, ठीक है। तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर गति कर रहे थे, वो एक निश्चित वेग से किधर, है ना, ऋण से धन सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऋण से धन सिरे की ओर क्या करेंगे, निश्चित रूप से गति करने लगेंगे, इस तरह से। तो इसका एक वेग क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। इनके जो औसत वेग, उस समय इनका जो औसत वेग रहेगा उसे क्या कहते हैं अपन, अनुगमन वेग कहते हैं। और इसे दर्शाते किससे हैं, Vd से दर्शाते हैं। इस समय इनका जो इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग रहेगा वही क्या कहलाएगा, इन इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग रहेगा वही क्या कहलाएगा, आपका Vd कहलाता है, ठीक है, Vd से दर्शाते हैं। तो ये डेफिनेशन है, कैसे समझना। देखो, प्रत्येक धातु चालक में असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कोई सा भी धातु चालक उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो गैसों के कणों की भांति सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। मतलब जैसे गैसों के कण गति करते हैं उसी प्रकार इधर उधर घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। फलस्वरूप इनका औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब जो इनका औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से टकराएंगे और वेग को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। लेकिन जब चालक को किसी बाहरी विद्युत स्रोत से क्या कर देते हैं अपन, जोड़ा जाता है, तो हमने इस बैटरी के द्वारा इसको सेल के द्वारा जोड़ दिया, ठीक है, तब चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब इस चालक में क्या होगा, हर एक भी पॉइंट पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो जिससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, और इस बल के कारण सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनियमित गति को छोड़ेंगे। जो अनियमित गति कर रहे, इधर उधर गति कर रहे थे, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और एक निश्चित वेग से, कहाँ से, ऋण से धनात्मक सिरे की ओर क्या करते हैं, गतिशील हो जाते हैं। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया अपन ने, तो इन पर एक विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, एक बल लगेगा, उसके कारण क्या होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। किससे, ऋण से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। और इस वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। जो निश्चित वेग से जो गति करना होता है, औसत वेग, उसी को क्या कहते हैं अपन, अनुगमन वेग कहते हैं। और दर्शाते किससे, उसको Vd से हम दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। इस तरह से हमारा दो टॉपिक हुए यहाँ पे आज। एक तो आपका धारा घनत्व हुआ, है ना, और एक